गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल ऑफ सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर एंड कंट्रोल ऑफ डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर। ओके, चैप्टर नंबर 6 सर्किट डिजाइन के बारे में। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर को कंट्रोल कैसे करता है वो उसके बारे में है। ओके, तो सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर है आर हैविंग अ टू टाइप्स ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विथ अ स्प्रिंग एंड विदाउट स्प्रिंग। ओके, तो समझो कि हम लोगों ने वैसे पहले देखा था वैसे कि समझो कि जो हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर जो सिंगल एक्टिंग है बराबर, उसमें दो तरीके के सिलेंडर होते हैं, एक स्प्रिंग लोडेड और एक विदाउट स्प्रिंग लोडेड। ओके, तो कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे। ओके, तो सर्किट जो हमारी है ये है हमारा जो सिलेंडर है वैसे, ठीक है। यहाँ पे जो सर्किट डिजाइन में जो हम लोगों ने देखा था वैसे ये फिगर में कि ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। ये हमारे वाल्व्स है, प्रेशर गेज है, ठीक है। ये हमारा रिजर्वायर है, मोटर, पंप। ओके, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल ऑफ सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर। तो यहाँ पे एक फिगर दिख रही है हमको। ओके, ये है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर की एक फिगर है वैसे। ओके, तो इसके मेन कंपोनेंट क्या है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। ओके, तो हाइड्रोलिक पंप यूनिट। ओके, जो हाइड्रोलिक पंप यूनिट हमारा है ये वाला जो ये हमारा हाइड्रोलिक पंप यूनिट है, उसमें उसके अंदर क्या होता है, पंप, मोटर, प्रेशर रिलीफ वाल्व, ठीक है, टैंक, ओके, एंड प्रेशर गेज। ओके, ये सब कुछ चीजें जो हमारी ये हमारा जो है वो हमारा हाइड्रोलिक पंप यूनिट है, ठीक है। ये वाला जो है वो हमारा डीसीवी, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है वैसे ये, ठीक है। देन समझो कि ये है हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, यानी तीन पार्ट में हमारी हाइड्रोलिक सर्किट जो जनरली डिवाइड होती है। ओके, तो जो कंपोनेंट्स यूज्ड इन द सर्किट डिजाइन इज हाइड्रोलिक पंप यूनिट में क्या होता है, ओके, पंप, मोटर, प्रेशर रिलीफ वाल्व, टैंक, प्रेशर गेज। ओके, तो ये सब चीजें, ये पंप है हमारा, ये मोटर है, ये प्रेशर गेज है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो हमारा पंप यूनिट है। देन ये है जो समझो अगर हम लोग सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ठीक है, यहाँ पे सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वॉल आएगा वो है 3/2 डीसीवी। ओके, 3/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। ओके, तो और अगर हम लोग यहाँ पे समझो कि अगर डबल एक्टिंग सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 4/3 आएगा, ठीक है। तो 4/3 डीसीवी, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, वो है स्प्रिंग लोडेड सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। ओके, तो समझो यहाँ पे क्या है कि प्रेशराइज, समझो यहाँ पे बात करते हैं कि हाइड्रोलिक सर्किट डिजाइन ऑफ द सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विद द स्प्रिंग इज शोन इन फिगर। ओके, यहाँ पे स्प्रिंग वाली जो हाइड्रोलिक सर्किट है वो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर की, वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पे जो फिगर ए जो है, ओके, ये वाली ए फिगर जो है वो इनिशियल पोजीशन जो है और इनिशियल कंडीशन कि यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं है, वो कंडीशन में यहाँ पे जो हमारा वाल है वो ओपन ओपन है और कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो कंडीशन शो कर रहा है। और फिगर नंबर 2 जो है वो, ठीक है, शोज एक्यूएटिंग कंडीशन। ये जो फिगर नंबर 2 जो है वो है हमारा एक्यूएटिंग कंडीशन जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। ओके, तो इन प्रेशराइज्ड ऑयल जनरेटेड फ्रॉम द हाइड्रोलिक पंप इज स्टॉप्ड, ओके, एट डीसीबी। ओके, यहाँ पे समझो मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। एंड at stopped at DCV because the valve is initial condition 3/2 DCV is manually hand operated spring return टाइप। ओके, ये है जो ये हमारा जो वाल है वो मैन्युअली हैंड ऑपरेटेड है। ये अभी समझो कि वाल जो हमारा क्लोज है, अभी कोई भी समझो कि प्रेशर यहाँ से ऊपर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ओके, when the service port A is forwarding the single acting cylinder towards the right side, okay, okay, forwarding the single acting cylinder towards right side is accelerated condition. Okay, when the DCV is released acting in the initial condition, the oil from the cylinder is returned to the tank return port. Okay, single acting cylinder get back to initial position due to the spring force. Okay, if the spring is not used, the cylinder when some external loads has to be given or piston rod to get initial position. Okay, तो अभी ये आपको मैं समझो कि बेसिक हमारी समझो कि नॉर्मल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊं कि ये चीज क्या है। ओके, उसके बारे में भी देखते हैं। ओके, तो समझो अभी क्या है, यहाँ पे समझो कि जो हमारी मोटर है वो पंप को ड्राइव करती है, ठीक है। तो अभी समझो इनिशियल कंडीशन अभी हम लोग देखें, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा जो ये जो हमारी स्विच है,
ये जो राउंड यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, ये हमारी स्विच है वो अभी बंद है, ओके। तो क्या होता है कि यहाँ से जो पॉट पी है हमारा, ठीक है, वहां से कोई भी ऑयल है समझो वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है क्योंकि ये बंद है अभी समझो स्विच हमारी, ठीक है। तो क्या होता है, तो ये स्विच अभी बंद है तो कोई भी यहाँ से यहाँ पे कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है ऑयल का, ठीक है। ये वॉल है जो हमारा हमारे जो वॉल है वो समझो अभी बंद है, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो प्रेशर जो है वो पी है वो वहां से ऊपर की तरफ यानी सिलेंडर की वॉल की तरफ कहीं पे भी समझो कहीं पे भी हमारा जो फ्लूइड है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये हमारी इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। अभी बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो प्रेशर गेज जो हमारा है वो समझो कोई भी प्रेशर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं समझो एक्चुएटिंग कंडीशन की, ठीक है। तो अभी समझो कि यहाँ पे ये दिख रहा है क्योंकि एरो जो है यहाँ पे दिख रहा है, अभी हमारी स्विच अभी ऑन है, स्विच हम लोग ऑन करते हैं, यानी ये समझो ये लीवर है उसको पुश करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लीवर जो है यहाँ पे गलत फिगर दिखाई हुई है, ये लीवर स्ट्रेट होता है वैसे ऐसे, ठीक है। अभी हम लोग लीवर को पुश करते हैं तो ये कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो वाल है वो समझो कि एक्टिवेट होगा और ये जो हमारा प्रेशर है उसको अलाउ करेगा सिलेंडर में ट्रांसफर करने के लिए, जो फ्लूइड है उसको ट्रांसफर करता है सिलेंडर में यहाँ पे ये एरिया में, ठीक है। तो धीरे धीरे ये समझो कि हमारा अभी अभी हमारा जो यहाँ पे ये हमारा पिस्टन जो था, ठीक है, ये हमारा पिस्टन जो है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे राइटवर्ड मूवमेंट करेगा और वो समझो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करेगा, ठीक है। और पिस्टन ये जो हमारा फ्लूइड है प्रेशराइज फ्लूइड तब तक फील होगा जब तक पिस्टन यहाँ पे एंड पर ना आ जाए, ठीक है। तो समझो कि ये जो प्रेशराइज्ड फ्लूइड है वो वॉल के थ्रू हमारा जो 3/2 डीसीबी 3/2 वॉल है, ठीक है, डीसीबी वॉल के थ्रू हमारा जो प्रेशर है वो यहाँ पे सिलेंडर के अंदर अंदर जो हमारा फ्लूइड है वो सिलेंडर के अंदर फील होगा, ठीक है। और वो यहाँ पे पिस्टन को जो कि पुश करेगा और वो ये जो है वो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करेगा समझो कि, और राइटवर्ड मूवमेंट करेगा और एंड तक सिलेंडर जहां पे एंड है वहां तक वो पिस्टन जाएगा, ठीक है। अभी समझो कि ये पूरा का पूरी सिस्टम जो है वो स्प्रिंग लोडेड है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब जैसे जैसे प्रेशर रिलीज होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो यहाँ पे जो पीछे जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग एक्शन के कारण बराबर जो समझो कि सेकंड फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, स्प्रिंग एक्शन के कारण वो पिस्टन जो है हमारा वो फिर से समझो कि बैक आएगा, लेफ्टवर्ड मोशन देगा लेफ्ट साइड, ओके। और ठीक है हमारा जो रिजर्वायर है समझो हमारा जो फ्लूइड है वो यहीं से यही पॉट से ये इस तरफ यहाँ से फिर से टैंक में आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये जो है पिस्टन हमारा वो ये फ्लूइड पे प्रेशर क्रिएट करेगा और वो फिर से वो रिजर्वायर टैंक में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग बराबर कि जब हमारा आइडियल कंडीशन होगा, जब हम हमारी समझो कि इनिशियल कंडीशन फिर से आएगी, ठीक है। तो ये पिस्टन जो है वो यहाँ से समझो पिस्टन जो है वो हमारे फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगाएगा, फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगाएगा, उसके कारण क्या होता है जो हमारा जो फ्लूइड जो है, ठीक है, वो फिर से वो हमारी टैंक में आ जाएगा, ओके। तो ऐसे पूरा कंट्रोल होता है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर हाइड्रोलिक सिलेंडर, कंट्रोल ऑफ सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर, ओके। ये हो गया सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के बारे में, यही ये दोनों फिगर और समझो कि हम लोगों को जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया वही एग्जाम में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और ये जो सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर और डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में होता ही, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे डबल एक्टिंग कंट्रोल ऑफ डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर के बारे में, ओके। ये है हमारा डबल एक्टिंग कंट्रोल ऑफ डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग सिलेंडर कंट्रोल सर्किट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी समझो कंपोनेंट तीन यही कंपोनेंट रहेंगे, डबल एक्टिंग हो या सिंगल एक्टिंग हो। तो हाइड्रोलिक पंप यूनिट, ओके, सबसे पहले जो है वो हमारा हाइड्रोलिक पंप वाला यूनिट नीचे वाला जो यूनिट है वो, ओके, ये यूनिट जो हमारा हाइड्रोलिक पंप यूनिट है।
सेकंड जो है यहाँ पे अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था 4x3 वॉल यूज होगा, ओके 4x3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल, ओके डीसीवी 4x3 डीसीवी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ये डबल एक्टिंग है इसलिए, ओके। देन ये है हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर, ये पूरा का पूरा जो ये है हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर, ये तीन कंपोनेंट जनरली यूज होता है, ओके ओके। तो हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम ऑफ द डबल एक्टिंग सिलेंडर इज शोन इन फिगर, ओके वेयर समझो कि जो हमारे ए बी सी कंडीशन यहाँ पे है, ओके। तो ए बी सी का समझो कि ये जो है हमारा ए है, बराबर, बी और सी, जो ए बी सी कंडीशन जो है हम उनको दिख रही है यहाँ पे, ओके। तो समझो कि जो फर्स्ट जो है हमारी, ठीक है, ओके, ये है हमारी एक्सटेंडेड कंडीशन, बराबर, वो है एक्सटेंडेड कंडीशन। सेकंड जो है वो हमारी होल्ड कंडीशन है, ओके। ये हमारी सॉरी जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, तो समझो कि जो फर्स्ट जो है वो हमारी एक्सटेंडेड कंडीशन है, सेकंड जो है वो होल्ड कंडीशन है, और थर्ड वन जो है, ठीक है, जो थर्ड वन है वो है रिट्रैक्ट कंडीशन है, ओके। तो समझो सबसे पहली कंडीशन के बारे में बात करेंगे, okay? तो समझो कि प्रेशराइज ऑयल इज स्टॉप एट द डीसीबी बिकॉज वॉल इज इन इनिशियल कंडीशन, ओके। तो वॉल हमारे इनिशियल कंडीशन में होते हैं, ओके। Pressurized oil is stopped at the DCV because wall is in initial condition as shown in figure. Okay, so 4x3 directional control valve is figure is generally used for the operating double acting cylinder. यहाँ पे जो 4x3 जो ये वाल जो हमारा है वो जनरली किस लिए यूज होता है, ओके, जनरली फॉर double acting cylinder, okay, as the DCV is actuated at the moves toward right side in the pot, okay। तो समझो यहाँ पे क्या होता है कि जब डीसीवी समझो ये हमारी फर्स्ट जो पोजीशन, यहाँ पे क्या होता है कि डीसीवी जो ये पोजीशन में क्या होता है हमारा कि डीसीवी हमारा एक्टिवेटेड होता है, ओके, एंड द मूव्स टुवर्ड द राइट साइड द पॉट पोजीशन चेंज, ओके। तो क्या होता है कि यहाँ से हमारा जो फ्लूइड है वो फिल करना शुरू होगा, ठीक है, हमारा फ्लूइड जो है वो फिल करना शुरू होगा यहाँ पे, ओके। सेम सेम कंडीशन हम लोगों ने देखा था कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में, बराबर। तो यहाँ पे ये तीन कंडीशन जो दी हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस हिसाब से होती है, ओके। तो समझो कि यहाँ से हमारा फ्लूइड जो है वो फिल करना शुरू होगा, ओके, फ्लूइड हमारा फिल होगा, ठीक है, ये जो कंडीशन है वो फ्लूइड फिल होगा यहाँ पे। देन क्या होता है कि हमारा जो पिस्टन है वो राइट साइड पे मूवमेंट करेगा, पिस्टन जो हमारा है वो राइट साइड पे मूवमेंट करेगा, ओके। और देन समझो कि जो पीछे वाला जो फ्लूइड है वो ऑयल टैंक में वापस आ जाएगा, ठीक है। देन क्या होगा समझो कि हमारा जो फ्लूइड है वो यहाँ पे फिल होगा, बराबर, राइट साइड पे। तो हमारा लेफ्ट वाला जो फ्लूइड फ्लूइड है, जो लेफ्ट साइड में जो फ्लूइड है वो फिर से रिजर्व टैंक में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ये जो दोनों कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, कि लेफ्ट समझो कि दोनों एरिया में फ्लूइड फिल होता है यहाँ पे, ओके। और वो कंट्रोल वॉल की मदद से 4x3 कंट्रोल वॉल का वर्क ही फंक्शन ही वही है कि वो समझो कि एज पर रिक्वायरमेंट फ्लूइड की डायरेक्शन को चेंज करे, ठीक है। इसलिए उसको हम लोग डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। एज द डीसीवी इज एक्टिवेटेड एंड मूव टुवर्ड्स द राइट साइड द पॉट पोजीशन इज चेंज, ओके। द प्रेशर पॉट पी इज, प्रेशर पॉट जो हमारा है is connected to the service pot, okay। Oil entered in a cylinder by the pot due to which cylinder is actuated the and moving towards the right, okay। This process is shown in figure, okay। So when the task is completed, DCV is switched last switching condition and pressure pot is connected with the service pot, okay। So pressurized oil passing from the pot forced back द पिस्टन एंड सिलेंडर कम्स द इनिशियल कंडीशन। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया उसके हिसाब से, ओके, कि यहाँ पे क्या होता है कि जो ये है हमारा इनिशियल कंडीशन है, ओके, होल्ड कंडीशन जो है हमारी, ओके, ओके। देन समझो ये हमारी जो ये हमारी होल्ड कंडीशन है, यानी ये इनिशियल कंडीशन है,
ओके। देन समझो सबसे फर्स्ट क्या होगा, अभी जस्ट मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ पूरी सिस्टम को। ओके, फर्स्ट यहाँ से समझो हमारा प्रेशराइज्ड फ्लूइड अंदर एंटर होगा और वो अलो करेगा पिस्टन के अंदर, फ्लूइड को पिस्टन के अंदर जाने के लिए, ठीक है। और ये साइड पे लेफ्ट, पिस्टन की जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे हमारा फ्लूइड फील होगा और पिस्टन को वो राइटवर्ड प्रेशर करेगा, राइटवर्ड वो मूवमेंट कराएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर पिस्टन राइटवर्ड मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो हमारा जो ये साइड का जो फ्लूइड है, हमारा लेफ्ट राइट साइड का फ्लूइड है, वो समझो कि फिर से वो कहाँ पे आएगा, वो हमारे रिजर्वायर में वो आ जाएगा। यहाँ का जो फ्लूइड है वो प्रेशराइज होके ये रिजर्वायर में आ जाएगा और फिर से ये समझो कि वर्क वो हमारे जो रिजर्वायर टैंक है उसके अंदर वो फिल हो जाएगा, ठीक है। अभी समझो कि ये सेकंड पोजीशन, रिट्रैक्ट पोजीशन जो है हमारा, बराबर, वो पोजीशन में क्या हो रहा है, ये नंबर 1 पोजीशन, ओके, ये सेकंड पोजीशन जो है, बराबर। तो समझो कि ऐसे ही समझो जैसे जैसे हमारा जो फ्लूइड है वो यहाँ से प्रेशराइज होगा पीछे की तरफ, पीछे के साइड पे, ठीक है, तो हमारा जो पिस्टन है वो आगे की तरफ मूव करेगा और ये वाला जो फ्लूइड है वो फिर से बैक करेगा हमारे वॉल के थ्रू और वो फिर से रिजर्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ये तरीके से पूरी की पूरी सिस्टम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड एंड रिटर्न मूवमेंट करती है। रेसिप्रोकेटिंग पूरी की पूरी सिस्टम है वो रेसिप्रोकेट करती है, ठीक है। तो ये है हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर कंट्रोल। डबल एक्टिंग में और सिंगल एक्टिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहां पे जो है वो बैकवर्ड फोर्स है वो स्प्रिंग एक्शन से होता है, यहाँ पे दोनों साइड पे हमारे 4/3 जो वाल है वो ओपन और क्लोज होते रहते हैं, तो दोनों साइड पे हमारा फ्लूइड फ्लो होता है, उसके कारण मोशन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।